नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। पिछले महीने 14 सितंबर को देश को हिला देने वाली घटना घटी, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथरस में 4 लोगों ने एक दलित बच्ची की इज्जत को तार-तार किया, फिर लड़की की जीभ काटी और गर्दन की हड्डी तोड़ दी। जब लड़की के परिवार वालों ने इसकी शिकायत की तो थाने ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी और मामले को हल्के में लेते हुए लापरवाही बरती। उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग में लड़की की मौत हो गई। उसके बाद यूपी सरकार और यूपी पुलिस को लेकर पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा और लोग सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाने लगे। लोगों की आलोचनाओं से घिरी सरकार ने हड़बड़ाहट में कई गलत फैसले लिए, जिससे विपक्ष और आग बबूला हो गया। उन्हीं फैसलों में से एक था नार्को टेस्ट। दरअसल यूपी सरकार ने सही जांच, सही तरीके से मदद करने के बजाय सरकार ने पीड़ित परिवार को ही आरोपी बना दिया और कहा कि पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है, इसीलिए नार्को टेस्ट होगा। तो आज हम आपको नार्को टेस्ट की बात बताएंगे और आपको बताएंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है और ये कैसे होता है। बता दें, नार्को टेस्ट के जरिए किसी अपराधी या संदिग्ध अपराधी से सच उगलवाने की पूरी संभावना रहती। इसके जरिए शख्स को ट्रूथ ड्रग नाम से आने वाली एक साइको एक्टिव दवा दी जाती। कई मामलों में सोडियम पेंटाथोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। खून में यह दवा पहुंचते ही शख्स अर्धचेतना की अवस्था में चला जाता है। उस शख्स से अर्धचेतन अवस्था में टीम अपने पैटर्न से सवाल करती है, जिससे सच को बाहर लाया जा सके। ये टेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि की टीम एक साथ मिलकर करती। इस दौरान सुस्त अवस्था में सोच रहे शख्स से सवाल जवाब, घटनाक्रम आदि के बारे में पूछा जाता है। इस दौरान शख्स में तर्क की क्षमता काफी कम होती। ऐसे में उससे सच उगलवाने की गुंजाइश बढ़ जाती। नार्को टेस्ट करने से पहले शख्स का फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि शारीरिक परीक्षण जरूरी होता है। इसमें यह चेक किया जाता है कि अमुक शख्स किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। बुजुर्ग, दिमागी रूप से कमजोर, नाबालिग या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों में ये टेस्ट अप्लाई नहीं किया जाता। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि शख्स की सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर उसे नार्को टेस्ट की दवाइयां दी जाती। कई बार दवाई के अधिक डोज के कारण ये टेस्ट फेल भी हो जाता है। इससे शख्स अधिक बेहोशी की स्थिति में भी चला जाता है, जिससे वो जवाब देने की स्थिति में नहीं रहता। इसीलिए विशेषज्ञ इस टेस्ट को करने से पहले कई जरूरी सावधानियां बरतते हैं। यहाँ पर जानकारी देते चले कि अक्सर क्राइम के मामलों में अगर झूठी कहानी बनाई गई होती तो उसे स्थापित करने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, जिसमें शख्स को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जब दिमाग शिथिल होता है तो उससे सच निकलवाना ज्यादा आसान होता है। अक्सर लोग अर्ध मूर्छा के दौरान बातों को घुमा फिरा कर नहीं कह पाते। ऐसे में फोरेंसिक और मनोवैज्ञानिक की टीम झूठ पकड़ लेती। शख्स को पहले आसपास की सामान्य चीजें जैसे उसका घर, परिचित चेहरे, फल, फूल आदि दिखाई जाते हैं। इसके बाद उसे उस केस से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाती। फिर शख्स की बॉडी का रिएक्शन चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है तो उससे पता चल जाता है कि शख्स उस घटना या केस से जुड़े तथ्य बताएगा। यहाँ पर एक अहम जानकारी देते चलें कि साल 2010 में केजी बालकृष्णन की 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस शख्स का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति बहुत जरूरी। इसीलिए सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और ये कैसे होता है।